बेटा एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को बोर्ड पे तो इसमें क्वेश्चंस तो दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ने इसको क्वेश्चंस को क्यों नहीं नोट किया। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन इतना लंबा था कि अगर मैं उसको नोट करता तो हाफ बोर्ड मेरा भर जाता नोट करने में ही। और जब तक इन चारों का सोल्यूशन आप एक साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि हर एक सोल्यूशन दूसरे से क्या है, लिंक है, इसलिए सिर्फ मैंने क्वेश्चंस में क्या पूछा है वो मैंने उतारा है। बाकी डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन आपका क्या था मैं समझा देता हूं और फिर सोल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए बेटा, मैं क्वेश्चन क्या था उसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। क्वेश्चन में ये बोल रखा है बेटा कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ द AB, यानी m क्या है, साइड AB का मिड पॉइंट है। और मैंने बताया था कि अगर m मिड पॉइंट होगा बेटा किसी भी लाइन का तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब कि BM इक्वल हो जाएगा AM के, पहली बात। दूसरा, सेम इसी तरह से बेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्टली कि CM इक्वल है D के। और ट्रायंगल ACB जो है वो एंगल C जो है उसमें वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब हमें बेटा इन क्वेश्चंस में क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AMC इक्वल ट्रायंगल BMD, यानी हमें कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, AMC। तो चलिए AMC को देखते हैं। AMC यानी ये वाला जो ट्रायंगल है उसको प्रूफ करना है इसके कॉन्ग्रुएंस। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन से ले रहे हैं, AMC एंड ट्रायंगल कौन से लेने बेटा, BMD। अब बेटा इन दो ट्रायंगल में हम वो तीन फैक्टर्स खोजेंगे जिनके बेस पर हम इनको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। तो आइए खोजते हैं उन दोनों को। तो बेटा सबसे पहले इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इस वाली साइड के इक्वल है, और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इस वाली साइड के इक्वल है। और साथ ही साथ मैंने कल भी बताया था बेटा कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहे जाते हैं, और ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस बेस पे कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो गया इसके। तो देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीजें मिल चुकी हैं, दो साइड और एक एंगल, जिनके बेस पर हम इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC में पहले बात करें तो AMC में बात करें तो AM इक्वल BM, AM इक्वल BM। और क्यों बेटा, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है इसलिए इक्वल हो गया। और DM इक्वल CM, यानी CM इक्वल CM इक्वल DM। और ये बेटा हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे आए तो गिवन लिखेंगे। सिमिलरली DMB एंगल DMB इक्वल एंगल AMC, और ये क्या है बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। इसलिए बेटा हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD बाई साइड एंगल साइड। एक चीज तो हमें मिल गई बेटा। अब अगर ये एक चीज मिल गई तो अब चलते हैं दूसरे पर प्रूफ करने पर। दूसरे में हमें प्रूफ करना है बेटा कि एंगल DBC इज इक्वल 90 डिग्री, यानी हमें प्रूफ करना है कि एंगल जो B है वो 90 डिग्री होगा। तो बेटा देखो इसको कई तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत इजी तरीका है। देखते हैं। तो हम पहले दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर देते हैं इसके लिए भी। कौन कौन सा, देखिए इसमें DBC ट्रायंगल क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए DBC। तो सेकेंड में हम चलेंगे तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ABC। अब अगर ये हमने दो सेलेक्ट कर लिया बेटा तो इसमें DB साइड जो है वो DB साइड जो है वो इक्वल है किसके, AC के। अब ये पूछ रहे हैं आप लोग कि ये कैसे हो गया, ये तो हमें कहीं स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है। तो बेटा वो ऐसे हो गया क्योंकि बेटा हमने जब इन ट्रायंगल DMB को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया तो इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, CPCT के थ्रू। तो इस वहां से पहले स्टेटमेंट से ये हमारा
इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज बेटा, अब हमने अगर इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल्स एंगल A, एंगल D इज इक्वल्स एंगल A, ये भी बाय CPCT के थ्रू हमारा प्रूव हो चुका है। अब हमें बेटा यहाँ पर एक चीज ये मिल गई, एक चीज ये मिल गई, तीसरी चीज अब हमें चाहिए। अब तीसरी चीज बेटा, अगर इस ट्राइंगल में ये साइड इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो हम इसी के बेस पर ये भी तो कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन में क्या है, इक्वल है। तो हम इसमें दे सकते हैं क्या, AB इक्वल CD। तो हम यहाँ देख रहे हैं बेटा कि दो साइड हमें मिल गई और एक एंगल, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्या, ABC। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे बेटा तो इसका मतलब कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 90 हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब कि ये भी गिवन है। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए एंगल B इज इक्वल्स एंगल C, हेंस एंगल B इज इक्वल्स 90 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो अभी तो बेटा दो पार्ट इसका प्रूव्ड हुआ है और देखिए बोर्ड भर चुका है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे रफ करता हूं और फिर अगले थर्ड वाले को हम लोग प्रूव करने चलते हैं। लेकिन जो भी स्टेटमेंट आपके दिमाग में उसे बैठाए रखिएगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और चलता हूं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट पे जब चलेंगे बेटा, तो थर्ड पार्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABC। अब ये भी देखो कितना इजी है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है ACB। अब हम उन दो ट्राइंगल को देखते हैं, DBC को, DBC यानी वही वाला ट्राइंगल जो कि हम ऑलरेडी प्रूव करके पीछे आ चुके हैं। तो हम देखो हमें फायदा क्या हुआ कि हमने जब इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया तो इसको, तो जो बेटा पीछे किया था वही, तो हम यहाँ पर सीधे आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में आप लोग वहां नोट कर लीजिएगा बेटा, जो कि हम पीछे प्रूव करके आ चुके हैं उसी के बेस पे तो स्टेटमेंट दिया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू दी प्रीवियस। तो आप प्रीवियस के बेस पर इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं बेटा लास्ट वाले पर, नंबर 4 स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि CM इज इक्वल्स हाफ AB, यानी CM इज इक्वल्स हाफ AB हमें प्रूव करना है। तो आप सबको पता है बेटा कि जो CD जो है वो AB के इक्वल है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, CD इज इक्वल्स AB। अब बेटा दोनों साइड का हम हाफ कर देते हैं, इधर भी हाफ कर दो और इधर भी हाफ कर दो। अगर हम ऐसा करते हैं तो स्टेटमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। फिर उसके बाद बेटा देखिए, जब CD का हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, CD का हाफ करोगे तो CM ही तो मिलेगा। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं CM, इसको सेम एज इट इज रखने दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा AB। देखिए ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से बेटा हमारा ये एक्सरसाइज 7.1 के ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।